बहन जी कहते हैं कि वो समाज के लिए, दलित समाज के लिए एक पूरा मूवमेंट उन्होंने चलाया, कांशीराम जी का मूवमेंट था। तो क्यों बीएसपी आपकी स्वाभाविक पसंद क्यों नहीं है गठबंधन? नहीं, कौन कह रहा है? मैंने सबसे पहले कहा कि उनसे बात करेंगे, उनके साथ पहले मेरा स्टेटमेंट है, आप चेक करा लीजिए, मैं फॉल्स नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा अगर गठबंधन की बात आई सबसे पहले बहन जी के साथ जाना पसंद करेंगे जी। अब बड़ा सवाल ये ना, कोई बहन जी से नहीं पूछ सकता। अभी बहन जी से किसने पूछा था कि चंद्रशेखर यहाँ आपको रिकॉर्डेड होगा, मैं आपको सुनवा देता हूँ। जी, नहीं तो बातचीत कौन करेगा? आप जाएंगे बातचीत करने या कैसे? देखिए मैं एक तो बताता हूँ, किसी मीडिया के साथी ने अभी उनसे पूछा जी कि बहन जी चंद्रशेखर यहाँ सक्रिय गठबंधन की बातचीत चल रही है, तो कहा कि हम तो पहले ही चिड़ से, उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे हैं कि बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव। तो अगर आपने मन से तय कर लिया कि मुझे चंद्रशेखर का पक्ष नहीं सुनना है, तो भाई मैं कौन होता हूँ सुनने वाला? मैं तो कह रहा हूँ बहन जी समय बता दें, आपके माध्यम से पता लग जाए, मैं चला जाऊँगा भाई। मैं बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, किसी एमपी एमएलए या उसका बेटा नहीं हूँ। बहन जी बता दे कहाँ आना है, मैं चला जाऊँगा बात करने, आप तय करवा दो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा काम है रिश्तों को जोड़ना, मैं तोड़ना नहीं चाहता। मैं आज तक मैंने अपने मुंह से उनको एक अपशब्द नहीं कहा, ना जीवन में कहूँगा। आपको लगता है कि बीएसपी दलित आंदोलन की जो बात करते हैं उस आंदोलन के लिए कुछ किया? हाँ किया, बीएसपी ने किया, बहन जी ने नहीं। अब समझे, बीएसपी अगर आप ये कह रहे हैं कि बहन जी बीएसपी है तो मैं इस बात को नकार दूंगा। जी, बीएसपी तो वो है जिसमें हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी ने अपने खून का बलिदान दिया। पहले DS4, पहले बाम से, फिर DS4 फिर बीएसपी, हम सब लोग वहीं से आंदोलन से निकले। वंचित वर्ग के लोग कौन बैठना देता था, कौन उनको नेता बनाता था? काशीराम साहब बनाए नेता जी। और अगर मैं ये कहूँ कि सब कुछ इन्होंने दिया, तो फिर मैं बाबा साहब के, अम्बेडकर के आंदोलन को कैसे भूल जाऊंगा? प्रियंका गांधी, देखिए प्रियंका गांधी जब आप बीमार थे तो वो आपको पूछने भी आए थे आपको, तो उनसे कोई बातचीत गठबंधन को लेकर या उनसे कभी कोई बातचीत होती है? नहीं, बिल्कुल होती है जी। वो आई, मैं धन्यवाद करता हूँ जी। एक भाई की तरह वो आई और उन्होंने मदद की। और मैंने उनसे ये भी कहा एक, और आज आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर जिस तरह से कई नेताओं ने उनके खिलाफ बयानबाजी कर दी, मैं राजनीतिक रूप से मजबूर था, वरना मेरे होते हुए अगर किसी बहन का अपमान या कोई अपशब्द कह दे तो फिर हमसे टकराना पड़ेगा। तो मैं उन्हें बहन मानता हूँ, जैसे मैं उनको बुआ जी कहता हूँ उनको बहन कहता हूँ, तो मैं तो सबका सम्मान करता हूँ। राजनीतिक गठबंधन ये एक म्यूचुअल वो है अंडरस्टैंडिंग कि भाई आप अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्रामों पे बात करें। एक बड़ा अहम सवाल ये था, ठीक है आपने कहा गठबंधन आप करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे या पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इसको लेकर कोई रणनीति बनी है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। पहली बात तो हमारा काम सिर्फ पश्चिम यूपी में नहीं, ऑल ओवर यूपी। जी। और हमारा संगठन, क्योंकि चुनाव लड़ाता है संगठन, बिल्कुल। मैं सब जगह 403 सीटों पे इलेक्शन समय तो नहीं जा सकता हूँ जी। तो चुनाव लड़ाएगा संगठन, और संगठन में लीडरशिप की जरूरत है। तो संगठन हमारा 403 सीटों पे है जी। 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में है, ब्लॉक लेवल तक हमने संगठन बनाया, तो चुनाव तो लड़ाएंगे वो लोग। जी। तो जैसा मैंने कहा, अगर गठबंधन किससे करते हैं तो उन लोगों की मदद करेंगे जिनके साथ गठबंधन में जाएंगे। जी। अगर अकेले लड़ते हैं तो फिर जो हमारी क्षमता है, जहाँ जिन जिन मजबूत सीटों पे उन पे जीतने के स्तर से, और जहाँ क्योंकि चुनाव में वोटिंग परसेंटेज भी एक बड़ा मामला इशू है लंबे समय के लिए जी, तो फिर उस हिसाब से तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के चुनाव लड़ा जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात और जी, जो भी शोषित वंचित है, मैं सबकी बात करता हूँ, तो पूरे बहुजन समाज के लोगों की लीडरशिप हमने बनाई है। जो वंचित वर्ग के लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, उन सब लोगों को उनकी लीडरशिप बनाई, उन सबको हिस्सेदारी देके हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, आपको लगता है खाता खुलेगा? खाता नहीं खुलेगा, रिजल्ट आएगा। जिला पंचायत से पहले भी हमसे कुछ लोग कहे जी, जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो बहुत सारे विपक्षी लोग कहे कि चंद्रशेखर एक प्रधान जिता दे तो हम मान लें, और जब हमने ये 200 से ज़्यादा जिताया जिला पंचायत सदस्य, प्रधान और BDC, तो फिर चुप हो जाते हैं। फिर आते हैं विधानसभा पे तो कहता है विधानसभा एक विधायक जिता दे, एक थोड़ा ही, हिस्सेदारी के लोग भेजेंगे सदन में, आप देख लेना। अब मैं आपसे वादा करता हूँ 22 में आज़ाद समाज पार्टी का सदन मेंबर जो है वहाँ खड़ा होकर बताएगा बहुजन हितों की रक्षा के लिए, और कहेगा इनके लिए नीतियाँ बनाओ। आप खुद चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर? आप ये पार्टी तय करें, ये पार्टी तय। मैंने मांग की थी पार्टी से कि मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, वो जहाँ से लड़े, क्योंकि हमें मेहनत करनी आती है, जमीन तैयार करनी आती है, हम कर लेंगे 1 महीने में, जबकि संगठन हम पे ऑलरेडी है ही। कार्यकर्ता जब हम लड़ेंगे तो वो उनको परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा बुनियादी काम है, मगर पार्टी की गाइडलाइन को नकारा नहीं जाएगा, तो पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा। आपको ये बताइए कि ठीक है, कांग्रेस से भी आप बात करने को तैयार हैं, BSP से भी तैयार है, सपा से भी तैयार है, बीजेपी से ऐसी चिढ़ क्यों है? उन्हीं से तो देश बचाना, जिनसे देश बचाना है उनका समर्थन, उनसे तो कोई बातचीत हो ही नहीं सकती है।
चंद्रशेखर, अखिलेश यादव का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें विपक्ष की बात करें उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी से जो सीधे तौर पर लड़ते हुए दिख रहे हैं जी जी अखिलेश यादव है। तो अखिलेश यादव से कोई बातचीत हुई अलायंस को लेकर, गठबंधन को लेकर? दो बार बातचीत हुई, मैं झूठ नहीं बोलता, दो बार बातचीत हुई और बातचीत अभी चल रही है। बातचीत चल भाई वो भी अपना फायदा नुकसान देख रहे होंगे, स्वाभाविक है। हमें भी अपना जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमने उनकी सरकार भी देखी। अब हमारा ये है कि अगर हम वहाँ नहीं हैं, देखिए अभी जो उनका गठबंधन है उसमें शेड्यूल कास्ट के जो 22.5% लोग, उनका तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर उनका होता तो फिर उनके मुद्दों पे बात होती। तो जब हमारे अगर हम उनके साथ जुड़ते हैं या जिसके साथ भी हम जुड़ते हैं तो हम अपने एजेंडे को भी वहाँ लेके जाएंगे कि भाई इस पर भी बात करो।